बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम इंतहाई अहम मसले पर बात करेंगे। ये मसला पाकिस्तान के गरीब आवाम का मसला है। ये मसला पाकिस्तान के उन शहरियों का मसला है जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। गो महंगाई तो पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया का हम मुआवजा पाकिस्तान के अवाम के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका में $1000 कमाने वाला पाकिस्तान में कितने लाख बन जाते हैं और बरतानिया का 1000 पाउंड कितने का बन जाता है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन पाकिस्तान में 1000 रुपया कमाने वाला सिर्फ 1 किलो घी और आधा पाव चाय की पत्ती का एक डब्बा ही हासिल कर सकता है। तो उन ममालिक से हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो बात पाकिस्तान के हवाले से हम करते हैं कि पाकिस्तान का गरीब आदमी किधर जाए। उनकी सोचें ख़त्म हो चुकी हैं, उनके चेहरों से खुशियां रूठ गई हैं। सुबह निकलने वाला मजदूर शाम को जब घर लौटता है तो जब उसकी जेब में कुछ नहीं होता तो बच्चों के चेहरे और अहले खाना के मुरझाए चेहरे देखकर वो मज़ीद परेशान हो जाता है और सोचता है कि इनके लिए दूध कहाँ से लाए, इनके लिए रोटी कहाँ से लाए और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी कहाँ से पूरी करे। इस पर हम तफसील से बात कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी किसकी है, कौन सोचेगा इनके मुतल्लिक। सोचा दी मैयत लेके केड़े कर ले जावांगा, बोलांगा ते मार देंगे, ना बोला ते मर जावांगा। पाकिस्तान जो कि गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, उस गंदम पैदा करने वाले मुल्क में आटे की कीमत कितनी हो गई है। 1 किलो आटा 140 से 150 रुपए किलो तक हो गया है। और चीनी, गन्ने की पैदावार, पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा गन्ने की पैदावार होती है, लेकिन चीनी की कीमत में जिस तरीके से इजाफा होता जा रहा है और आज चीनी की कीमत क्या है, ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं। हम बात करते हैं दूध की। पाकिस्तान में वाफर मिकदार पर दूध पैदा होता है। भैंसें, जानवर दूध देते हैं और बड़े पैमाने पर दूध की पैदावार होती है। लेकिन कराची में तो शायद ये 200 रुपए से क्रॉस कर गया है, लेकिन पंजाब, केपी के और दिगर हिस्सों में भी 150 से ज़ायद रुपए का किलो दूध मिल रहा है। इसके अलावा जो दिगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं वो कितनी महंगी हो चुकी हैं। गरीब के चेहरे से खुशियां रूठ चुकी हैं। गरीब को सहारा कौन देगा। हुकूमत के बनाने वाले ये सियासतदान जब वोट के लिए उनके पास आते हैं तो तरह तरह के तरले डालते हैं, मिन्नतें करते हैं, सिफारिशें करते हैं, वोट के हसूल के लिए लोगों के घरों के चक्कर लगाते हैं। हम बात करेंगे इन हुक्मरानों से, वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो जमात इस्लामी हो, वो MQM हो, वो JUI हो, या जो जितनी भी बड़ी जमातें हैं, उनका सिर्फ मतमा नज़र और असूल सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी है। क्या जो वो सब्ज बाग दिखाते हैं, अवाम को नारे लगाते हैं, महंगाई को ख़त्म करने के नारे लगाते हैं, क्या आया किसी गरीब के बचत को कर देखें, सोचें। चंद हजार रुपए कमाने वाला मजदूर आदमी वो अपना गुजारा कैसे करेगा। और रही सही कसर तो बिजली के बिलों ने निकाल दिया। बिजली के बिल जो अब भी बहुत ज़्यादा हैं और आने वाले वक्त में तो मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर सोचें गरीब क्या करेगा, या घरों में बिजली बंद कर देगा। अब ये सोचने वाली बातें हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि बड़े लोग, बड़े हुक्मरान जो शायद बजाते खुद अशिया खरीदते ही ना हो, कभी वो गरीब के घर का हाल देखे कि गरीब क्या सोच रहा है, गरीब किस हाल में मौजूद है। हुकूमत को चाहिए, हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ बहुत सियाने और दलेर सियासी रहनुमा है। उन्होंने पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत के दौरान बड़े बड़े दलेराना फैसले किए, गरीबों तक बहुत सारी मराहत पहुँचाई। लेकिन अब वो वज़ीर आज़म है, वो 1 माह बाकी है, अब भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कोई ऐसी ऐलानात करे, ऐसी सब्सिडी दे जिससे गरीब के चेहरे पर खुशियां लौटे। पाकिस्तान सारे लोग समझते हैं कि मुआशी मुश्किलात का शिकार है। मुआशी मुश्किलात
अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाएंगी। जब कौम एक होगी तो हल हो जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा इज्जत से नवाजा है। आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। आप पाकिस्तान के हर गली शहर मोहल्ले के गरीब का सोचे, गरीब के लिए कोई ऐसा करे कि गरीब सारी जिंदगी आपको याद रखे। अब जो महंगाई है वो गरीब की पहुंच से बहुत ही आगे चली गई है। गरीब आदमी के लिए शायद आने वाले दिनों में शायद कोई ऐसा घर हो जो 2 वक्त की रोटी पका सके और खाना खा सके। ये हालात पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में। खुदारा वजीर आजम साहब कहीं से कहीं कोने कुदरत से दोस्त ममालिक से, पहले भी आप बहुत कुछ करते हैं, तो दोस्त ममालिक से ऐसा कोई मराहत लें जिसका बराह रास्त फायदा गरीब आदमी को पहुंचे। गरीब आदमी तक उस समरात को मुंतकिल करने के लिए आप कोई ठोस इकदाम उठाएं ताकि गुर्बत को खात्मे के लिए आपका ये इकदाम याद रखा जाएगा। सोचें, गरीब को मरने से बचा ले, गरीब के लिए रोटी का इंतजाम करें, गरीब के लिए महंगाई कम करें। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया ओवरसीज। अल्लाह हाफिज।